और आज हमें मजबूर होकर ये आंदोलन उठाना पड़ा है कि ये जो गौ माताएं खा रही है यहाँ पे कचरा, उनको या तो नगर निगम निश्चित तौर पे इस कचरे को हटाए यहाँ से और यहाँ से डंपिंग बंद करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं इसके लिए। और जब भारत के अंदर 1 जुलाई 2022 को पॉलीथीन पूर्णतया बैन हो गई थी, उसके बाद ये पॉलीथीन आग आ रही है। मैं प्रशासन शासन सबसे अनुरोध करूंगा कि इस पॉलीथीन को पूर्णतया से अपने जोधपुर में बंद किया जाए, कहीं पे ये पॉलीथीन दिखनी नहीं चाहिए। गौ माता को बोलते हैं कि ये हमारी माता है, इसमें 33 कोटि देवता रहते हैं, लेकिन यही अगर कचरा खा रही है तो सनातन है कहाँ? जोधपुर शहर में जगह जगह डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है, अनावश्यक कचरा फेंको जा रहा है। हमें इस एरिया में रोज के 1-2 केस आते हैं जिसमें नंदी महाराज पीड़ित हालत में होता है, उनके पेट में फुलाव वगैरह आ जाता है और एक गोवंश के अंदर कम से कम 5 से 7, 10 किलो 20 किलो कचरा निकलता था। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको मैं विवेक विहार थाना क्षेत्र में खड़ा हूँ और इन जगह पर आप देख सको कि कुछ क्वार्टर्स भी है, रहवासी कॉलोनी भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जोधपुर शहर में जगह जगह डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है, अनावश्यक कचरा फेंको जा रहा है, जबकि नगर निगम की तरफ से गाड़ी दी गई है, उन गाड़ी में नहीं फेंक कर या फिर कई बार यूं है अगर कुछ लोग ट्रैक्टर भर के अटे फेंक देवे। आपने दिखा सकूं, पहले मैं अपना जगह लेने चालू अंदर अटे आपने दिखा रही हूँ मैं, जगह जगह कचरा फेंका हुआ है और इन कचरा ने आप देखकर साफ तौर पर देख सको ये कोई आम आदमी नहीं है। ये सभी चीजें जो है हर कोई जो है यूज करे अगर अपना घर में। कई तरह का वेफर्स है, आप देखो जालानी गुलाल और भी कई तरह का इस तरह कचरा है, लेकिन इन कचरा से सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि जो बेचारा बेसहारा पशु है, जो असहाय है, किन माते निर्भर नहीं है, जो अपना गुजारा खुद ही कर रहे हैं कटे घास घुस खा के, लेकिन अब घास तो मिल नहीं रही है ना, और इन तरह का कचरा खा रहे हैं। आप देख सको अटे एक गोवंश दिखा सको आपने, नंदी जो कि कचरो खा रहा है। अब मैंने रोकना भी चाहूँ तो कितने तक कब तक रोकूला, क्योंकि चारों मेरा आप देख सको कचरो ही कचरो हो रखा है। और सुनवा में वो भी आया है कि इंसू कई बार कई गौ माताएं कई बछड़ा जो है बीमार भी पड़े और मृत भी पाया गया है। इन मामला में इन क्षेत्र का हिंदू गौ शक्ति सेवा संस्था का जो अध्यक्ष है वासु बात कर रहा हूँ आपा। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई साहब। ये जो वेवव्यास क्षेत्र में आता है 14 सेक्टर के जस्ट पीछे है, यहाँ पर आए दिन 5 से 7 10 गौ माताएं पीड़ित होती है, हम उन्हें गौशाला भेजते हैं, तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है कि उनका कचरा खाने की वजह से ये स्थिति हुई है। तो मैंने 9 तारीख को नगर निगम एप्लीकेशन दी थी कि सर ये जो डंपिंग यार्ड आपने अवैध बनाया इसको हटाए यहाँ से और इस कचरे की जो भी व्यवस्था है इसको व्यवस्थित करके और हटाए। उसके बाद भी निगम ने हमारी सुनी नहीं है और आज हमें मजबूर होकर ये आंदोलन उठाना पड़ा है कि ये जो गौ माताएं खा रही है यहाँ पे कचरा, उनको या तो नगर निगम निश्चित तौर पे इस कचरे को हटाए यहाँ से और यहाँ से डंपिंग बंद करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं इसके लिए। और जब भारत के अंदर 1 जुलाई 2022 को पॉलीथीन पूर्णतया बैन हो गई थी, उसके बाद ये पॉलीथीन आग आ रही है। मैं प्रशासन शासन सबसे अनुरोध करूंगा कि इस पॉलीथीन को पूर्णतया से अपने जोधपुर में बंद किया जाए, कहीं पे ये पॉलीथीन दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो ये देखिए आप गोवंश कचरा खा रहे हैं, आगे हमारी कई गौ माता है जिन्हें हम माँ का दर्जा देते हैं भारत में, वो देखिए गौ माता की क्या स्थिति हो गई है। और हम आपसे आपकी न्यूज के जरिए कहना चाहते हैं कि हम गौ माता के लिए शासन प्रशासन निगम जेडीए सबसे उग्र आंदोलन में लड़ भी सकते हैं और गौ माता के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो सबसे अनुरोध मैं यही करूंगा कि अति शीघ्र इस कचरे को हटाया जाए। यहाँ के जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, जो भी है, जो भी प्रशासन हो, एक बार इसको क्लियर कर ले और इसको 2 दिन के अंदर अंदर इस पूरे जो भी कचरा दिख रहा है यहाँ पे हमें क्लियर चाहिए ये कचरा, और चाहे इसको कैसे भी व्यवस्था की जाए। अशकरन जी, आपने बारे में कई बार सुनी हूँ कि आप जगह जगह जट भी गौ माता के साथ में कोई अन्याय हुआ है, गोवंश आता हो तो आप लोग पहुंच जाया करो। इन क्षेत्र में और भी कभी कोई मामला हुआ है जिनमें आप पहुंचा है कभी? हाँ, इस क्षेत्र में हमारी पूरी टीम एक्टिवेट है। इस क्षेत्र में क्या पूरे जोधपुर में एक्टिवेट है, चाहे वो गौ माता का एक्सीडेंट हो गया है, चाहे गौ माता बीमार है। और मैंने अभी भी बताया था और बता रहा हूँ, हमें इस एरिया में रोज के 1-2 केस आते हैं जिसमें नंदी महाराज पीड़ित हालत में होता है, उनके पेट में फुलाव वगैरह आ जाता है। फिर उनको जब भी गौशाला भेजा जाता है तो वहां से ये बोला जाता है कि इनके अंदर कचरा है और एक गोवंश के अंदर कम से कम 5 से 7 10 किलो 20 किलो कचरा निकलता है। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ इस तरह से कचरा ना डालें। रिसेंटली एक बार कोई आप जो केस देखे आपको बता सको? हाँ, अभी 10 दिन पहले एक केस आया था हमारे पास जिसमें नंदी महाराज पूरी तरह से पीड़ित थे और उनमें पेट में बहुत ज्यादा आफरा वगैरह आ गया था। फिर उसको गौशाला लेके गए थे, वहां से पता चला कि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्लास्टिक है, तो उसके अंदर से करीब 13.5 किलो प्लास्टिक निकला था। अटे का एक रहवासी है, वकील साहब हम बात कर रहे हैं साहब, आप किन जगह साइड पास में रहो? हाँ साहब, मैं एडवोकेट सुखदेव पवार, मैं यहीं निवास करता हूँ, हमारा ऑफिस वगैरह सब यहीं है। हम काफ़ी यहाँ पे अधिवक्ता रहते हैं और हमारी सोसाइटी भी बनी हुई है कि साफ सुथरे से लेकर, पर हम किन किन हमारी सोसाइटी का तो ध्यान रखते हैं
पर ये सोसाइटी से जस्ट थोड़ा बाहर है। पर यहाँ हम किसी को देखते नहीं, हर कोई जो ठेले वाले हैं, घरेलू हैं, और भी जो यहाँ तो गाड़ियाँ लाकर खाली करते हैं, आपने देखा ही होगा है। तो इस वजह से, और सुबह सुबह और शाम के टाइम तो आप अभी 7 बजे के पास में इतना पॉल्यूशन होता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो गया है, और 2-3 बार नंदी महाराज और गायों के भी 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि इतनी धुंध हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है। और इस वजह से तो बीमारी तो ये तो श्योर है, आप ही को पता है कि इस वजह से तो बीमारी भी हो रही है, और गायों को तो क्या बेही हाल है। इन मामला में कभी कोई आप अगर नगर निगम में या फिर जेडीए में कोई कंप्लेन नहीं करे? कई बार कंप्लेन की है। यहाँ से लोकल जो ये कुड़ी क्षेत्र लगता है, पंचायती लगता है, यहाँ से हमने भी कई बार कंप्लेन भी की है, जेडीए से भी कंप्लेन की है, पर हमें कोई अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। पर हम चाहते हैं, आप मीडिया से यही अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये थोड़ा जितना भी हो सके ये स्वस्थ कराएं, और पूरा जो कचरा हर कोई लाके यहाँ डाल रहा है उनको रोके प्लीज। हमारी यही अनुरोध है। जी जी, आप भी आज समस्या देख रहे हो? हाँ, मैं बहुत दिनों से समस्या देख रहा हूँ। 9 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी थी, वो अभी तो कोई जवाब आया नहीं है। 12 तारीख को भी एप्लीकेशन में देख के आया, कोई भी जवाब आया नहीं है। उन्होंने बोला है, इतना ही बोला है कि हमको हम कार्रवाई करेंगे, अभी तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। मैं कम से कम डेली 3 घंटे 4 घंटे नगर निगम ऑफिस जाके बैठता हूँ, उसकी कोई जवाबदारी नहीं देते हमको, इतना ही कहते हैं कार्रवाई करेंगे। और मैं डेली पे यहाँ पे देखता हूँ, डेली यहाँ पे आता हूँ तो मेरा दुख मन भावुक हो जाता है। ये कचरा खा रही है गाय। हम इधर भी पीछे कुड़ी का निगम कार्यालय बना हुआ है, हम इधर गए थे तो यहाँ से कह रहा आप उधर जाओ, उधर से कह रहे यहाँ मारे, हमको कोई जवाब नहीं दे रहा इस बात का। जय श्री राम, जय गौ माता। हमारे भारतवर्ष में कहते हैं कि सनातन, आखिर सनातन है क्या? जब हमारे गौ माता को बोलते हैं कि ये हमारी माता है, इसमें 33 कोटि देवता रहते हैं, लेकिन यही अगर कचरा खा रही है तो सनातन है कहाँ? कोई क्या क्या निकाल रहा है, कहीं क्या हो रहा है, लेकिन आखिर हमारी माता ही कचरा खाएगी तो सनातन है क्या? सनातन का मतलब क्या है? मैम, आप भी यहीं पर रहते हैं, आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र के अंदर कितना कचरा फैला हुआ है, डंपिंग यार्ड बना दिया गया है यहाँ पे, गोवंश इसको खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस पे कहना चाहूँगी, जो पीछे जो आप देख रहे हैं, ये हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जैसे लोग हैं जो शायद यहाँ पे बहुत सारे कचरा डालते हैं, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ पे कचरा ना डालें, एक जगह डिसाइड कर लें कि हमें यहाँ पे डालना है जहाँ पे गौ माता ना जा सके, नंदी महाराज हमारे ना जा सके। मैं अयोध्या से हूँ, मेरा नाम अंजलि सिंह है, और हम रेगुलर यहाँ पे आते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड गौ माता को अच्छा चारा खिलाते हैं और उनको अच्छी रोटी भी खिलाते हैं। हम कचरा नहीं खिलाते और ना ही हम कचरा यहाँ पे डालते हैं। जो लोग डाल रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यहाँ ना डालें। हाँ सर, आपका नाम? मारा नाम इलमदीन अबड़ा जी। कई कहना चाहो? मैं वही कहना चाहूँ, वो अटे की गंदगी फैलड़ी है कचरो, इन्हें उचित स्थान माते निस्तारण होना बहुत जरूरी है। अटे आन रोड माते फेंक दे, जगह जगह फेंक दे, वो अच्छी बात नहीं है। नगर निगम हो चाहे कोई भी हो, प्रशासन ने हमारा निवेदन है वो कचरो अटे रोड माते नहीं फैलावे। और अब मैं आपने दिखा रही हूँ अटे नगर निगम रो ट्रैक्टर है हमारे अटे रुको हुआ है, रोजाना अटे कचरो फेंको जा रहा है, डंपिंग यार्ड बना चुका है इन जगह ने। जिन हिसाब को आपने मालूम है केरू में आप देखो डंपिंग यार्ड बन चुका है, उन तरीके से अठे भी बन तो नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो भैया है हम बात कर रहे हैं, आप अटे कचरो कितना दिन ना करे हो? महीनों भर हुए। इनू पहले प्रताप नगर में जाओ, अटे ठेठ प्रताप नगर जाओ था तो अटे महीना भर की कर मतलब कोई परमिशन मिली है आपने नगर निगम में? लिखित में मिली है कोई एडो? कई क्या कि अटे नाक सको आ जमीन की नहीं सरकार रही है कि नहीं? सरकारी बता रही है, सरकारी बता रहे हैं, सरकारी खुद आ रही है। ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे, जितना क्वार्टर बनोड़ा है इतना लोग बैठे हैं, कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा रहा है। लेकिन आपने एक चीज दिखाओ, आप पीछे पलट के देखो माइक्रो उन तरफ, ये तो इतनी सारी गौ माता है, आप देख सको इतनी सारी छोटा छोटा बछड़ा है, वे इन्हें खान खान मर रहे हैं, बीमारी लग रही। तो आपने क्या कहना इन पर? ये मैं तो गलत कह रही हूँ। है गलत है, गलत है। आप बात कर जो कि मैं उन जगह कचरो नहीं ना गुला, मैं प्रताप नगर चल जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, कर सको।